स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटी की आज इस क्लास में अपन मुख्यमंत्री के पद को डिस्कस करेंगे। देखो, भारत में फेडरल सिस्टम अर्थात संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य में दोनों में सरकार की कल्पना की गई है और अपन को पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों में ये सरकार के तीनों अंग मौजूद होंगे। देखो, केंद्र में अगर मैं बात करूं तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है जो संवैधानिक प्रमुख होता है और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राज्य में यहाँ राष्ट्रपति था तो यहाँ पे राज्यपाल। जिस प्रकार ये संवैधानिक प्रमुख होता है केंद्र में, उसी प्रकार राज्यपाल भी संवैधानिक प्रमुख होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होगा, लेकिन जब सरकार की वास्तविक पावर की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। ठीक है, आज इसी मुख्यमंत्री के पद को अपन डिस्कस करेंगे। देखो, अब अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में। अपने भारत का जो संविधान है उसका 164 आर्टिकल है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में बात करता है। 164 में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, अर्थात राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिख रखा कि किस व्यक्ति को एज ए सीएम अपॉइंट करेगा राज्यपाल। उस किस व्यक्ति को करेगा वो पता नहीं है, संविधान में नहीं लिखा। तो ये सरकार की संसदीय व्यवस्था का अकॉर्डिंग है कि भाई जिस पार्टी के पास राज्य विधानसभा में बहुमत होगा, उस पार्टी का जो नेता होगा उसको सीएम अपॉइंट करेगा। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल किसको अपॉइंट करेगा? जिसके पास विधानसभा में, राज्य की विधानसभा है उसमें बहुमत होगा। बहुमत का तात्पर्य कि यहाँ पे जो सीटें होगी उसमें से 50% से अधिक जिस पार्टी के पास सीटें होगी उस पार्टी का नेता सीएम अपॉइंट किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल ही करेगा जिस पार्टी के पास राज्य विधानसभा में बहुमत होगा, अर्थात 50% से अधिक सीटें होगी, उस पार्टी के नेता को सीएम अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो, राज्यपाल के पास कुछ 2 कंडीशन ऐसी होती है जब वो अपने विवेक का प्रयोग करता है। ये राज्यपाल है, ठीक है, ये विवेक का प्रयोग करता है इन 2 कंडीशन में। एक तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी पार्टी के पास 50% से अधिक सीटें हुई विधानसभा में, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुदलीय शासन है ना, कि भाई कई सारे दल है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं हो। तो ऐसी त्रिशंकु की अवस्था में क्या होता है कि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है और राज्यपाल जाता है सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी अर्थात जिसके पास क्या हो कि इस विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हो। वही तो पॉसिबल है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होगी वो थोड़ी सीटें और कहीं से जुगाड़ कर लेगा और अपनी सरकार बना लेगा बहुमत में आकर। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी के पास जाता है राज्यपाल और कहता है कि भाई आप अगर कहीं से जुगाड़ करके बहुमत में आ सकते हो, पार्टी इस सबसे बड़ी पार्टी से कहते हैं कि किसी पार्टी के साथ आप टाई अप कर लो और उससे सीटें ले लो और आप क्या कर लो, बहुमत में आ जाओ और आप सरकार बना लो। अगर ये बड़ी पार्टी कैपेबल नहीं है ऐसा करने में तो क्या होता है कि गठबंधन के पास जाते हैं, गठबंधन वालों के पास जाता है। ठीक है, राज्यपाल, और इनसे कहता है कि देखो आप 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना लो बहुमत में आके। ठीक है, तो देखो ये 2 कंडीशन ऐसी होती है जब राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है। दूसरा, देखो ये सीएम की अगर मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? सीएम की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल क्या करता है कि एक कार्यकारी सीएम अपॉइंट करता है। ठीक है, उस कंडीशन में एक कार्यकारी सीएम अपॉइंट करता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, अब देखो थोड़े टाइम बाद पार्टी क्या करती है, अपना एक नेता फिर से चुनती है और उस नेता को सीएम बनाने के लिए कहती है किससे? राज्यपाल से। तब उसको सीएम बनाना पड़ता है। जिस पार्टी का राज्य विधानसभा में बहुमत होगा वो पार्टी अपना वापस से एक नेता बताएगी कि इसको सीएम बनाओ, तो उसको बनाना पड़ता है, उसके साथ समर्थन है। ठीक है, तो देखो ये 2 कंडीशन है जब राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है। अन्यथा राज्यपाल को क्या होता है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत है जिस पार्टी के, उस पार्टी के नेता को एज ए सीएम अपॉइंट करना ही पड़ता है। देखो, जो मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, विधानमंडल में से विधानसभा या फिर विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है मुख्यमंत्री। अगर नहीं होता है तब क्या सीएम अपॉइंट नहीं किया जा सकता राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को?
नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक डिसीजन दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई कोई व्यक्ति अगर नहीं है इसका सदस्य, विधान मंडल का सदस्य नहीं है, तो क्या हुआ, उसको सीएम अपॉइंट कर दो आप, और उसको टाइम दो 6 महीने का। अगर वो 6 महीने में विधानमंडल की सदस्यता ले लेता है, विधानसभा या विधान परिषद में से किसी सदन की, तो वो सीएम रहेगा। अगर 6 महीने में भी वो अगर इनकी सदस्यता नहीं लेता है तो उसको हटा देना सीएम से। लेकिन 6 महीने तक वो सीएम रह सकता है बिना विधानमंडल की सदस्यता लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन अपना संविधान तो कहता है कि भाई विधानमंडल की सदस्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अगर नहीं है तब भी आप इसको अपॉइंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, बट उसको 6 महीने के अंदर क्या है कि विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ की बात करें तो शपथ उसको राज्यपाल दिलाता है। देखो ये शपथ होती है जो गोपनीयता की होती है। ठीक है, देखो राज्य में गोपनीयता की शपथ मंत्री लेते हैं और मुख्यमंत्री लेते हैं। ये गोपनीयता की शपथ है जो हमेशा राज्यपाल ही दिलाएगा। केंद्र में अपन ने देखा था कि गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति खुद दिलाता है, खुद प्रेजेंट रहता है वहां, राष्ट्रपति दिलाता है, वहां प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने ली थी। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल शपथ दिलाएगा, मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को। ठीक है, ये गोपनीयता की शपथ होगी, इसलिए राज्यपाल खुद वहां प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब इसकी कार्यकाल की बात करें कि ये मुख्यमंत्री कितने टाइम तक रहेगा, तो ये अनिश्चित है। देखो अनिश्चित क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राज्यपाल जो होता है उसके प्रसाद पर्यंत होती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल इसको कभी भी हटा सकता है। तो राज्यपाल के कोई घर का राज थोड़ी ना जो इसको मुख्यमंत्री कभी भी हटा दे, ऐसा नहीं होता। देखो अपन ने क्या कहा कि यह शर्त है कि इसका विधानमंडल में जिस व्यक्ति के पास बहुमत होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जिस समय ये विधानमंडल में बहुमत खो देता है तब ये खुद हट जाता है, मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाता है। अगर ये मुख्यमंत्री नहीं हटता तब ये राज्यपाल क्या करता है, इसको हटने के लिए कहता है कि आपका विधानमंडल में बहुमत नहीं रहा है, अब आप पद से हटना पड़ेगा, आपको पद छोड़ना पड़ेगा, आपकी सरकार नहीं रहेगी अब। ठीक है, फिर इसके वेतन भत्ते होते हैं मुख्यमंत्री के, वो समय समय पर राज्य की विधानमंडल है जो डिसाइड करती है। विधानमंडल है राज्य की, इसमें सभी राज्य के प्रतिनिधि बैठते हैं, जनता के प्रतिनिधि। ठीक है, तो वो समय समय पर इस मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते डिसाइड करते हैं राज्य के विधानमंडल। ठीक है, मुख्यमंत्री के राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कार्य देखें तो वो राज्यपाल को ये सलाह देता है कि जब राज्य विधानमंडल को कब सत्र में बुलाना है, कब इसका स्थगन करना है, कब विघटन करना है, इन संबंध में ये राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, अब देखो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य विधानमंडल में अपने सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ठीक है, वो खुद जाएगा और सरकार की नीतियों की घोषणा करेगा राज्य विधानमंडल में। ठीक, अब देखो ये मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य योजना बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्षता करता है। ये क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार अध्यक्ष होता है। देखो क्षेत्रीय परिषद क्या होती है कि 2-3 राज्यों को मिलकर बनती है, उसकी जो अध्यक्षता होती है वो तो गृह मंत्रालय के पास होती है, गृह मंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। लेकिन जो उसकी उपाध्यक्ष होते हैं वो क्षेत्रवार, मतलब यहाँ पे देखो जैसे 4 राज्य की एक क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, तो उसमें से पहले इसको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, फिर इस राज्य के जो मुख्यमंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, तो क्रमवार उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिर अपन अंतरराज्य परिषद की बात करें या फिर नीति आयोग की बात करें तो उसके सदस्य होते हैं ये सारे मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर राज्य सरकार का ये मुख्य प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री, जो भी राज्य